नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनीता और आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास से प्रश्न करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और पहला भाग जो होगा हमारा वो मराठा काल से संबंधित प्रश्न होंगे और मराठा शासक से पहला सवाल करेंगे, है ना। मराठा शासक से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हम देखेंगे। तो आज से हम आधुनिक इतिहास में, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास में मराठा शासक का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। ये सही है। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। ये गलत है। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो रघुनाथ सिंह जो था, ठीक है, कलचुरी वंश का अंतिम शासक, ये आक्रमण का जवाब इसने नहीं दिया था। इसने आत्मसमर्पण कर लिया था। ठीक है, आत्मसमर्पण कर लिया था। हमने कलचुरी वंश जब हमने पढ़ा था तो ये भी हमने देखा था और इस तरह का प्रश्न भी हमने किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, केवल एक सही है। चलिए अगला देखते हैं। सन 1741 में मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के विरुद्ध आक्रमण किया, किंतु रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न करते हैं। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जी 1741। अगला प्रश्न है, 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। अगला प्रश्न करते हैं। यह व्याख्या भी दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले थे। इन्होंने रतनपुर राजधानी क्षेत्र से 1758 से 1787 तक प्रत्यक्ष शासन किया तथा छत्तीसगढ़ में कई लोक कल्याणकारी कार्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी किया। ठीक है, ये 1758 से 1787 आप याद रखिएगा, बिम्बाजी भोसले का शासनकाल। अगला देखते हैं। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? इस राज्य का प्रथम मराठा शासक जी बिम्बाजी भोसले। अगला देखते हैं। मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, इसका उत्तर भी आप सभी को याद होगा, हमने किया हुआ है प्रश्न। उत्तर है रतनपुर में। अगला प्रश्न है, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण जी बिम्बाजी भोसले ने करवाया था अपने शासनकाल में। ठीक है, व्याख्या है। रतनपुर में राम टेकरी का मंदिर बिम्बाजी भोसले के द्वारा निर्मित करवाया गया था, जिसमें मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े हुए मुद्रा में बिम्बाजी भोसले की मूर्ति और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने, है ना, बनवाया था। तो जो राम मंदिर है, राम मंदिर, उसके सामने यहाँ पे मूर्ति आनंदीबाई ने बनवा दिया था हाथ जोड़े हुए। ठीक है, हाथ जोड़े हुए बिम्बाजी भोसले की मूर्ति है वो। तो उनकी पत्नी ने राम मंदिर के सामने बिम्बाजी भोसले की मूर्ति बनवाई जो हाथ जोड़े हुए है। अगला देखते हैं। मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था?
उपभवन पूछा गया है, ठीक है। इसका उत्तर है 1758। उपभवन का मतलब होता है जी अधिकार में लेना या अधीन करना, ठीक है। तो मराठों ने छत्तीसगढ़ को अपने अधीन या अपने अधिकार में कब लिया, तो 1758 में, ठीक है। ये CSPHCL बिजली विभाग 2019 का प्रश्न है और इस तरह के शब्दों से ये हमें झटका ज़रूर देता है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। वर्ष 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया और खालिस्तान को शासक के रूप में नियुक्त किया गया। इसका उत्तर है बिम्बाजी भोसले, ठीक है। अगला प्रश्न है, कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसका उत्तर आप देखिएगा 1758 में। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे अवधि दी हुई है और छत्तीसगढ़ के मराठा शासक, इनको मिलान करना है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। 1758 से 1787 तक बिम्बाजी भोसले, 1787 से 88 तक चिमनाजी भोसले, 1788 से 1811 तक व्यंकोजी और 1816 से 1818 तक अप्पा साहेब भोसले। इसका उत्तर हो जाएगा 2413, 2413। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। मराठा शासकों का कालक्रम दिया हुआ है। बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787, चिमनाजी भोसले 1787 से 1788, व्यंकोजी भोसले 1788 से 1811, पुरुषाजी या परसोजी 1811 से 1816, अप्पाजी भोसले या अप्पा साहेब 1816 से 1818 तक, ठीक है। चलिए ये क्रम भी है ना, तिथि आप याद रखिएगा और क्रम भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं। तो बिम्बाजी रहे हैं, चिमनाजी भी रहे हैं और वेंकोजी जी भी रहे हैं। मधोजी जी ये ना चिमनाजी और व्यंकोजी के पिता थे, ठीक है। ये पिता थे इनके और बिम्बाजी के भाई थे, बिम्बाजी के भाई थे और चिमनाजी और वेंकोजी के पिता थे। इनको चांदा वाला क्षेत्र मिला था शासन के लिए, ये चांदा में शासन करते थे। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम जी आनंदीबाई। बिम्बाजी भोसले की 3 पत्नियां हुई, ठीक है। एक तो आनंदीबाई और एक रमाबाई और एक उमाबाई, ठीक है। रमा उमा, आनंदी रमा उमा, तो ये 3 इनकी पत्नियां रहीं। तो इस प्रश्न में आनंदीबाई का नाम दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंदीबाई। अगला प्रश्न है, बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे जिन्होंने रतनपुर राजधानी से छत्तीसगढ़ में शासन किया। इनकी 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, रमाबाई और उमाबाई, ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी।
इसका उत्तर जी आप हो जाएगा बिम्बाजी भोसले तो हो जाएंगे, चिमनाजी भी हो जाएंगे और व्यंकोजी हो जाएंगे, क्योंकि आनंदीबाई का जो शासनकाल था ना जी, ये था, शासनकाल नहीं बोलना चाहिए, मतलब हाँ, मतलब इन्होंने अपने अंडर पे ले लिया था शासन। तो ये 1787 में बिम्बाजी की मृत्यु हो गई थी, है ना। और 1808 तक आनंदीबाई का राज चला था। तो इसके समकालीन आपको मिल जाएंगे, एक तो बिम्बाजी और फिर चिमनाजी और उसके बाद फिर व्यंकोजी। और परसोजी का जो ऐसा था कि ये अ, इनका शासनकाल 1811 के आसपास था, ठीक है, 1811 के आसपास इनका शासनकाल था। ठीक, चलिए हम इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, आनंदीबाई ने बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के उपरांत 1787 से 1801 ईस्वी तक सत्ता की बागडोर संभाली। इनके समकालीन मराठा शासक थे बिम्बाजी, चिमनाजी और व्यंकोजी, जबकि परसोजी या पुरशाजी भोसले का शासन 1811 से 1816 तक रहा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे, ठीक है। तो आप इसका उत्तर याद रखिएगा, मदनगढ़। मदनगढ़ का जो किला था उसके 5 जगह, 5 स्थान थे जो बिम्बाजी भोसले ने मोहम्मद खां तारान को दिया था। मदनगढ़, इसका उत्तर हो जाएगा मदनगढ़। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, वही है, बिम्बाजी भोसले ने मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले मदनगढ़ किले क्षेत्र के 5 स्थान दिए, अकलतरा, लवण, खरौद, मदनपुर और किकरदा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसला से संबंधित नहीं है? परगना पद्धति का प्रारंभ, तो ये तो सही है। रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण सही है। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, ये भी सही है। सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात, ये गलत है, क्योंकि सूबेदारी व्यवस्था जी व्यंकोजी भोसले ने, व्यंकोजी, है ना, व्यंकोजी ने शुरुआत करी थी सूबेदारी प्रथा की, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। ये उत्तर व्यापम द्वारा लिया गया है, ठीक है। बिम्बाजी भोसला परगना पद्धति के सूत्रधार कहे जाते हैं। परगना पद्धति, ठीक है, याद रखिएगा, इसके सूत्रधार हैं ये बिम्बाजी भोसले। जिसके जन्मदाता जो लागू किया वो विट्ठल राव दिनकर थे। वहीं इन्होंने रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। इनके शासनकाल में राम टेकरी मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर जो रतनपुर में है उसका निर्माण करवाया, जबकि व्यंकोजी भोसले ने 1788 में छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की, ठीक है। अगला देखते हैं। बिम्बाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बिम्बाजी छत्तीसगढ़ से भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, तो ये तो सही है। बिम्बाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कमाविजदार तो विट्ठल राव दिनकर ने चालू करी थी, क्योंकि विट्ठल राव दिनकर जो थे ये, इन्होंने परगना पद्धति को लागू किया था और परगना पद्धति में ही कमाविजदार का पद होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक, सिर्फ
एक गलत है, सिर्फ 2 गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा सिर्फ 2 गलत है ना, सिर्फ 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या भी दिया हुआ है। बिम्बाजी भोसले राज्य का संपूर्ण लगान वसूली करता था और लगान का कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजता था, जबकि परगना पद्धति के लागूकर्ता सूबेदार विठलराव दिनकर थे, है ना, जिसका प्रमुख कमाविजदार होता था। उस सूबेदारी प्रथा में जो प्रमुख था वो कमाविजदार कहलाता था। अगला प्रश्न करते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार या शासन प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सूत्रपात करने वाले, जन्म देने वाले, है ना, ये हो जाएंगे व्यंकोजी। ठीक है, सूबा शासन किसने चालू किया, किसने शुरुआत करी? तो याद रखिएगा व्यंकोजी। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया, सत्य है। बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, ये तो गलत है। महिपत राव, विट्ठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदार हुए, ये सत्य है। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए, तो ये भी सही है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन गलत दिख रहा है, एक कथन, बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, तो ये गलत है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करते हैं जी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूबा प्रथा, सूबा शासन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमें क्या करना है, छत्तीसगढ़ का मराठा शासन और उनके कार्य दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। बिम्बाजी भोसले, ये तो सुमेलित नहीं है। व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, ये तो सुमेलित है। चिमनाजी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर का निर्माण, गलत है। पुरुषाजी भोसले छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना, गलत है। अप्पा साहेब भोसले स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, ये भी गलत है। इसका उत्तर जी हो जाएगा व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। चिमनाजी भोसले गंधेश्वर महादेव मंदिर जीर्णोद्धार। पुरुषाजी भोसले स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। अप्पा साहेब भोसले छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना। ये तथ्य भी याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो मराठा शासनकाल के समय छत्तीसगढ़ में कोलब्रुक आया था 1799 में। ठीक है, 1799 में कोलब्रुक आया था। और इस वक्त जो मराठा शासक थे वो थे व्यंकोजी। ठीक है, व्यंकोजी का शासनकाल चल रहा था और 1799 में कोलब्रुक आया था। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। आनंदीबाई महिपत राव, उस टाइम आनंदीबाई के समय सूबा प्रमुख जो थे वो महिपत राव थे और यूरोपीय यात्री मिस्टर लैंगी 1790 में। फिर व्यंकोजी भोसले के समय पे 3 सूबा प्रमुख रहे,
एक तो महिपत राव, विठल राव और केशव गोविंद। तो महिपत राव के समय में फॉरेस्टर आए 1790 में, विठल राव के समय में आए मिस्टर ब्लंट, और केशव गोविंद जब थे व्यंकोजी भोसले के टाइम पे सूबा प्रमुख, उस वक्त कोलब्रुक 1799 में, मिस्टर ब्लंट 1795 भोपालपट्टनम संघर्ष, शायद आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी या दीवान कौन था? तो इसका उत्तर जी आप याद रखिएगा, घोड़ो महादेव। ठीक, अगला हम देखते हैं। यहाँ पे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक छोटा सा आप याद रख लीजिए। बिंबाजी भोसले को बंटवारे में रतनपुर राज्य मिला था। बिंबाजी रतनपुर के दीवान व्यवस्था जो थे वो दीवान नीलकंठ को दिया करते थे और उन्हीं के द्वारा शासन करते थे। नीलकंठ ने 1756 में बस्तर पर हमला किया और राजा दलपत देव जयपुर भाग गया। ठीक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये छोटा सा तथ्य आप याद रखिएगा, बस ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर याद रखिएगा जी, 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में। यहाँ पे बकायदा डेट भी दिया हुआ है और सन भी दिया हुआ है। ठीक है, CGPSC ARTO, और कन्फ्यूज़न है ना, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस थे, देख सकते हैं आप, है ना, इसलिए फैक्चुअल है डेटा है, ये फैक्चुअल डेटा है। 7 दिसंबर 1787, आप उत्तर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या है, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले प्रथम मराठा शासक थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 1757 से 87 तक शासन किया और इनकी मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1787। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्रह सौ 1741 से 1845 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में खालिस्तान का शासन था। इसका सब है ना उत्तर हो जाएगा मराठों का शासन था। अगला देखते हैं। मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त कर ली गई। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी, याद रखिएगा, कोरबा। एकमात्र जगह थी जहाँ की जमींदारी जब्त हो गई थी, कर ली गई थी मराठों द्वारा। अगला देखते हैं। बिंबाजी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, चिमना बापू। सेना धुरंधर चिमना बापू। ठीक, यहाँ पे जी प्रश्न समाप्त होते हैं हमारे। ठीक है, तो मराठा शासकों से संबंधित जो प्रश्न थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अगला हम देखेंगे सूबा शासन, है ना, जो होगा हमारा टॉपिक वो सूबा शासन होगा। और इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगी सूबा शासन का टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।